श्री उत्पन्ना एकादशी महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था, उसी व्रत का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे यदुनाथ, कृपा कर एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे वासुदेव, उस दिन क्या क्रियाएं की जानी चाहिए, मुझे एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी दे। कुंती कुमार की यह बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। शास्त्रों के मतानुसार प्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी से यह व्रत आरंभ होना चाहिए। दसवीं को शाम काल में भोजन करके अच्छी तरह से दातून इत्यादि करें ताकि दांतों में तनिक भी अंश न रह जाए। उसके बाद रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। सो विधि हम वर्णन करते हैं। अमुक संवत्सरे, संवत का नाम ले, मार्गशीर्ष माह से कृष्ण पक्ष से पुण्यदायिनी एकादशी तिथि, जो वार हो उसका नाम ले। अमुक गोत्रोत्पन्नो, अपने गोत्र का नाम ले। अमुक नामनो, हम अपने नाम का उच्चारण करने के बाद ब्राह्मण हो तो शर्माहम, क्षत्रिय हो तो वर्माहम, वैश्य हो तो गुप्तहोम, शूद्र हो तो दासोम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर्जित पापानि तेषां शमनार्थ एकादशी व्रतमहं करिष्ये। इसके बाद शौच आदि से निर्वृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर मिट्टी इत्यादि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर पर लगाए और कहे, अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति वसुंधरे, उद्धृततापि दराहेण कृष्णनेन शतबाहुना, मर्तिके हर में पापां यन्मया पूर्व संचितं, तव्याहतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इसके बाद व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनामी, कामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और ना ही एक दूसरे की निंदा करने वालों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से भी ऐसे लोगों से वार्तालाप हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर लेने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना उचित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में कोई भी पाप हो गया हो तो उसकी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष की एकादशी को समान समझे और लिखी विधि के अनुसार एकादशी के व्रत का पालन करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। और शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने के बाद भी भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यक्तिपात के दिन दान करने से लाख गुना अथवा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। और संक्रांति में दान करने का पुण्य 4 लाख गुना होता है। अश्वमेध यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमिदान करने से होता है और उससे 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है और विद्यादान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से होता है। केवल अन्नदान से ही देवता और पितर तृप्त होते हैं। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है।
एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है और दिन में भोजन करने से भी उपवास का आधा फल ही प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी उसका आधा फल प्राप्त होता है। परंतु जो व्यक्ति निर्जल व्रत रखते हैं उनका महात्म्य देवता भी बताने में असमर्थ है। भगवान मधुसूदन के मुख से ये सब बातें सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी अधिक एकादशी व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं। सो प्रभु कृपा कर मुझे बताने की चेष्टा करें कि आखिर यह तिथि उत्तम क्यों मानी जाती है। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, सत्ययुग काल में मुर नाम का एक भयंकर दैत्य था जो बलशाली और भयंकर था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत हो करके भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस महाप्रबल दैत्य का वृत्तांत कह सुनाया और हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी, मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त सुरगण बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि समस्त दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण होगा। अर्थात वे ही सर्वशक्तिमान प्रभु सबका कष्ट हरते हैं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर पर जा पहुँचे, जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु को सोता देखकर सब सुर समाज हाथ जोड़कर नतमस्तक स्तुति करने लगे कि शंख चक्र गदापग तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे सुरनर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप ही समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है। आप ही सबके माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता संहार करता है और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आप ही आकाश पाताल हैं। आप ही हम सबके पितामह हैं। सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र यज्ञमान यज्ञ कर्मकर्ता भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य ने हमें पराजित कर कर स्वर्ग से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। सुर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है और वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? ये सब मुझसे बताओ। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सुरराज इंद्र ने कहा, भगवान, प्राचीन काल में एक नाड़ीजन नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी विश्वविख्यात मूर नाम का दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना आधिपत्य कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार जमाए बैठा है और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बनकर सबसे अजयी है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार कर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चलो।
समस्त देवता सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्य राज मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता डर गए और चारों दिशाओं में भागने लगे। यह सब देख भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने वह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े जो नागों की तरह लहराते हुए जाकर दैत्य के अंगों को बींधने लगे। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मूर दैत्य ही जीवित बचा था। वह अविचल भावना से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। यह देखकर भगवान अत्यंत बेचैन हो गए। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पर मारते वह उसके अंगों पर जाकर पुष्प बन जाता। युद्ध करते करते उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्लयुद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वो महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वे वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से अति तेजस्वी अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर मूर आश्चर्यचकित हो गया और उससे युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम को देखकर दैत्य ने विचार किया, आखिर इस कन्या को इतना भयंकर युद्ध करना किसने सिखाया है। अभी वह विचार कर ही रहा था कि उस देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि उस दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। हृदय उसके अस्त्र शस्त्र टुकड़ों में बदल गए। तब मूर दैत्य बलयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मार उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सर को देखा और हाथ जोड़े एक कन्या को, तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, इस दैत्य से इंद्रादि सब देवता रणभूमि छोड़कर भयभीत हो भाग गए थे, उसको किसने मारा है। वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए आया। तब आपकी योग माया द्वारा मैं आपसे उत्पन्न होकर इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वर देना चाहते हैं तो मुझे वर दीजिए। जो भी कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों से भी अधिक होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचन सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशी को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्यों को पढ़ता अथवा सुनाता है उसको अश्वमेध यज्ञ का
फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।